हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो हम लोग नाव धारा पढ़ रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। अच्छा, आप लोग बताओ बहाव के साथ का मतलब क्या हुआ, कि धारा के साथ या धारा के विपरीत? भाई बहाव के साथ का मतलब धारा के साथ, धारा के साथ जा रहा है। तो धारा के साथ चाल कैसी होती है? x प्लस वाई। धारा के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। हमने आपको चाल का फॉर्मूला बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर और समय कितना है? 3 घंटे बराबर x प्लस वाई। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बराबर x प्लस वाई। ठीक, आगे क्या कह रहा था? और 7.5 घंटे में वापस आ जाता है, या 7.5 घंटे में आ जाता है। अच्छा, जब आएगा तो चाल धारा के विरुद्ध आएगा। तो धारा के विरुद्ध चाल घट जाएगी x माइनस वाई। लेकिन दूरी तो 15 किलोमीटर, जब जाएगा तब 15 किलोमीटर तय किया तो इस चाल से गया, जब आएगा तब भी तो 15 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा ना। तो 15 बटे कितना? 7 होल 1/2 आवर, मतलब 15 बटे 2 घंटे में। तो 15 बटे 2 घंटे बराबर x माइनस वाई। 2 कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा अपॉन 15 x माइनस वाई। यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई? 2। अच्छा, पूछा क्या गया आपसे? तो शांत जल में उसकी गति बताइए। शांत जल में उसकी गति बताना है। तो शांत जल में गति बताने के लिए पहले तो हम निकालें दोनों में। तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस का है, जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 5 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 7। x बराबर कितना आ जाएगा? 7/2। डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 3.5। आपसे पूछा है तो शांत जल में उसकी गति बताइए। तो शांत जल में उसकी गति कितनी हो जाएगी? 3.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जब जल, एक देखो कई सारे इसके लॉजिक होते हैं। जब शांत जल में उसकी गति पूछेगा तो पानी का जो ठहराव होगा वो क्या होगा? 0 होगा। भाई पानी की गति तो कोई नहीं होगी, तो गति किसकी बचेगी आपकी? सिर्फ जो नाव होगा या आदमी होगा उसी की तो गति बची होगी। तो चाहे हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लें, और चाहे वो आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि नाव धारा के साथ प्लस धारा के अपोजिट बाई 2 वाला जो फॉर्मूला बताया, चाहे उसे निकाल लीजिएगा। लेकिन जितना कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्चुअल आप सीखिए उतना ज़्यादा बेहतर है। अब आपसे अगर धारा की चाल पूछ दे, ये तो आप शांत जल में नाव की चाल आ गई, अगर धारा की चाल पूछ देता तो हम यहीं x की वैल्यू या तो इसमें रख देते। तो हम किसकी वैल्यू निकाल देते? धारा की वैल्यू। भाई x की वैल्यू उठा के चाहे आप इसमें रख दीजिएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, चाहे इसमें रख दीजिए तब भी y की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो हमारी धारा की गति आ जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ? धारा के साथ चाल x प्लस वाई। लेकिन वो 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है, तो चाल निकाल लेंगे हम। ये 15 किलोमीटर और ये 1 आवर में वो तैर लेता है। तो फाइनल कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति आपको दे रखी, धारा की गति हमने आपको क्या बताया? y। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x किलो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हो तो वही व्यक्ति का मतलब यही तो है व्यक्ति। भाई व्यक्ति, बोर्ड सब x ही तो माना था। तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा? वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो दूरी कितनी धारा के विरुद्ध? भाई निकाल लीजिएगा। धारा के विरुद्ध चाल
x माइनस वाई। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर ही चलनी है, लेकिन जो समय है वो समय नहीं पता हमको, समय नहीं पता वो कितना चलेगा। x की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 15/t बराबर 10 से 5 गया 5, 5 1 काटेंगे 1, ये आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये t बराबर कितना हो जाएगा 3 आवर्स। तो कितने घंटे में तैरेगा वो 3 घंटे। अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है, तो नाव की गति मतलब x दे रखा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर, धारा की गति मतलब y कितना दे रखा है आपको 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हो तो धारा के विरुद्ध जाने में और उसे खास दूरी तक धारा के साथ आने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय, मतलब जाने और आने की अपेक्षा में उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो जो पहले कहा है आप हमेशा उसे पहले रखेंगे। उसने कहा है धारा के विरुद्ध जाने में। अच्छा, जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी दे नहीं रखी तो दूरी मान लेंगे हम d। ध्यान से देखिएगा, दूरी दे नहीं की, दूरी कितनी मान लेंगे हम d। अब जब विरुद्ध जाएगा तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 6 से 2 गया 4। ठीक है, फिर जब वो जाएगा तो ये तो पहले विरुद्ध कह रहा था, अब जब धारा के साथ जाएगा तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 6 2 8। कह रहा है इसकी अपेक्षा 3 घंटे अधिक समय लगता है। हमने आपको सारे पिछले वीडियोस में या जो भी वीडियोस आप पीछे देखे होंगे सब में बताया होगा, जब कभी आपको कम या अधिकता की बात करता है तो उन डाटा के बीच हमेशा डिफरेंस निकालकर उसके इक्वल कर देते हैं। तो इनके बीच का आप डिफरेंस निकाल के जो कह रहा है उसके इक्वल कर दीजिए। हमेशा ज़रूरी नहीं ये यहीं लगेगा, हर जगह ये लॉजिक लगता है। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। d आप कॉमन ले लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 4 2 जाए 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 1 इक्वल टू 3। 2 से 1 गया 1, तो d इंटू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d बराबर 8 3 जा 24 और d 1 जा d। तो कितने किलोमीटर वो दूरी होगी, वो खास दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा साथ में 18 किलोमीटर 3 घंटे में। ध्यान से देखिएगा, एक नाव धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई और कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये धारा के विपरीत हो गया। ठीक, तथा 18 किलोमीटर धारा के साथ, 18 किलोमीटर धारा के साथ का मतलब x प्लस वाई 3 घंटे में जाती है। मतलब दोनों को मिलाकर वो कितने घंटे में जाती है 3 घंटे में जाती है। ठीक है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत हो गया ये आपका x माइनस वाई। भाई धारा के विपरीत चाले घटा दी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपको दे रखी 36 किलोमीटर और चाल हम x माइनस वाई अपने आप कर दें क्योंकि धारा के विरुद्ध कंडीशन दे रखी है। तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के साथ 24 किलोमीटर 6 होल 1/2 आवर में जाती है। मतलब 6 2 जा 12 1 13/2 इतने समय में जाती है। ठीक है, तो धारा की चाल बताइए। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 समीकरणें आपको दे रखी हैं, बस समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसका डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, इसका भी डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, बट इसका नॉमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 36 है। तो हम इसको 36 बना ले, तो 36 बनाने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 3 से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो चीज़ जहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे वो चीज़ सेम होनी चाहिए। अब जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12 3 जा कितना हो जाएगा ये 36, ये कितना हो जाएगा आपका 54 और ये कितना हो जाएगा आपका 9। अब देखिए डेटा कैसे हो गए, सेम हो गए, लेकिन चिन्ह समान समान, प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है। तो हम क्या करें भाई, ये प्लस ही तो है, हर किसी संख्या के आगे क्या होता है प्लस होता है। तो हम चिन्ह बदल देंगे, इसको माइनस का कर दिया, इसको माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
54 से 34 घटाओ कितना हो जाएगा 30, और डिनोमिनेटर हमेशा वैसे ही लिखा रहता है। इधर से देखिएगा 9 से 13/2 घटाइए, 9 माइनस 13/2, तो 9 2 जा 18, 18 से 13 गया 5, तो कितना बचेगा आपका ये 5/2। ठीक है, काट लीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 6 2 जा 12, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे किसी की चाल निकले तो हमेशा आपको दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब धारा के विरुद्ध वाली, मान लो x प्लस वाई वैल्यू आ गई हमको, तो कहने का मतलब है x माइनस वाई की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट होनी चाहिए। अब देखिए आप x प्लस वाई इसमें किसी में रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख दीजिए, x माइनस वाई की वैल्यू निकल आ जाए। मान लो हम इसमें रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा 36 अपॉन x माइनस वाई, 36 अपॉन x माइनस वाई, 24 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 12 बराबर 13/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ये x माइनस वाई वैल्यू ये इधर ही रहने दीजिएगा, 36 x माइनस वाई, ये 2 उधर भेज दीजिएगा, 13/2 माइनस 2। ठीक है, 36 अपॉन x माइनस वाई बराबर 2 2 जा 4, 13 से कितना बचेगा आपका 9/2। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 4, ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखिए x माइनस वाई बराबर 4 2 जा 8। देखिए दोनों समीकरण आ गए, x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। अगर हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करें एक साथ, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8, तो देखिए y y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का ये माइनस का, तो x कितना बचेगा आपका ये 2x, ये जुड़ जाएंगे 12 8 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। आपसे पूछा क्या गया है धारा की चाल बताइए, ये तो नाव की चाल आई है, धारा की चाल निकालने क्या करेंगे हम, किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख, मान लो इसमें रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 12, x की वैल्यू 10 प्लस वाई बराबर 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखिएगा 36 अपॉन एक्स माइनस वाई, 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 12 बराबर 13/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ये x माइनस वाई वैल्यू ये इधर ही रहने दीजिएगा, 36 x माइनस वाई, ये 2 उधर भेज दीजिएगा, 13/2 माइनस 2। ठीक है, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 2 2 जा 4, 13 से कितना बचेगा आपका 9/2। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 4, ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखिए x माइनस वाई बराबर 4 2 जा 8। देखिए दोनों समीकरण आ गए, x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। अगर हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करें एक साथ, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8, तो देखिए y y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का ये माइनस का, तो x कितना बचेगा आपका ये 2x, ये जुड़ जाएंगे 12 8 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। आपसे पूछा क्या गया है धारा की चाल बताइए, ये तो नाव की चाल आई है, धारा की चाल निकालने क्या करेंगे हम, किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख, मान लो इसमें रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 12, x की वैल्यू 10 प्लस वाई बराबर 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर इतना छोटा, सोल्यूशन इतना बड़ा। बड़ा नहीं है, ये सिर्फ इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ रहा है, इस वजह से ये बड़ा लग रहा है। प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और विपरीत 30 मिनट में तैरता है, तो धारा की गति बताइए। तो 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में, तो धारा की दिशा में का मतलब क्या हुआ कि चाल जो है x प्लस वाई हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई हो जाएगी, और 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में रहता है। 1 किलोमीटर किस में दौड़ता है वो 10 मिनट में बराबर x प्लस वाई। हमने आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि हमेशा डेटा जो है वो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। कहने के बाद बताया था अगर दूरी 1 किलोमीटर में है तो टाइमिंग किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग किस में है, मिनट में है। इसको घंटे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से भाग दे दीजिएगा। अब ये किस में बदल जाएगा, आवर में। ठीक है, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 अपॉन
10 बराबर x प्लस वाई, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि और विपरीत आने में उसे 30 मिनट लगते हैं, तो दूरी तो 1 किलोमीटर वो तो नहीं बदलेगी ना। चलिए ठीक है, तो चाल x माइनस वाई, विपरीत आएगा तो 1/30, मिनट है, घंटे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 बराबर x माइनस वाई। सॉल्व कर लेंगे तो 60 कहाँ ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा बराबर x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, तो धारा की गति बताइए। तो धारा की गति बतानी, धारा की गति कौन है, y है। दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। देखिए यहाँ पर ये प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y, 0 हो जाएगा। ये x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, कितना हो जाएगा आपका ये 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 प्लस का है, यहाँ पर देखिए 2 प्लस का है, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे धारा की चाल पूछी गई, मतलब y की वैल्यू पूछी गई है। तो चाहे आप इस समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिएगा, चाहे आप इसमें रख, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए मैं आपको दिखाते हैं, अगर हम इसमें रखते हैं तो x की जगह पर अगर हम 4 रख देंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 4 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। चाहे आप इसमें रख दीजिएगा तब भी आंसर वही आएगा। देखिए 4 माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, y उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर 2 किलोमीटर। चाहे आप किसी में वैल्यू रखोगे आंसर सेम ही आएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला भी बता दूं और इस तरीके से भी बता दे रहा हूँ। जब भी कभी आपसे धारा की गति पूछे, जब भी आप कभी आपसे धारा की गति पूछे, किसकी गति, धारा की गति आपसे जब भी पूछे, तो जो विपरीत और सपोर्ट में जो भी चालें आई हों उनको घटा के 2 से भाग कर दीजिए। तो सपोर्ट में चाल धारा की दिशा में कितनी आई 6, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी आई थी 2, और बटे 2 कर दीजिए हमेशा, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। अब आपसे तो धारा की गति, अगर आपसे नाव की गति पूछे तो जोड़ दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो वो तरीका, या फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत 8 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान सुनिए, एक नाव धारा के साथ और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर 3 किमी प्रति घंटे में चलती है। अच्छा देखो, जब धारा के साथ और धारा के विपरीत आएगी तो जितना धारा के साथ जाएगी उतना ही तो धारा के विपरीत आएगी। तो अगर कुल 8 है तो इसका मतलब 4 किलोमीटर गई होगी और 4 किलोमीटर आई होगी। ठीक, इसको आप इतना तो आप सोच ही सकते हैं। तो गई कितने में है 3 घंटे में जाती है, 3 ही घंटे में गई और 3 ही घंटे में आ गई। ठीक, और यदि धारा की चाल आपको दे रखी, धारा का मतलब y की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिएगा जब वो जाएगी मतलब धारा के साथ तो x प्लस वाई, और जब धारा के विपरीत आएगी तो x माइनस वाई, और दोनों में टाइमिंग उसको कितनी लगती है 3 घंटे की। हो गया क्वेश्चन। 4/x, y की वैल्यू 1 प्लस 4 x माइनस 1/3। ठीक, ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिएगा। चलिए, इन क्वेश्चन को हमने एक आपको करने का तरीका भी बताया था। देखिए, हमने कहा था, एक क्वेश्चन कराया था कि आप इनको अगर सॉल्व करोगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताया, ये द्विघात समीकरण बना देगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। इसका हमने तरीका बताया था कि आप ऑप्शन को देखिए, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन रखिएगा और बराबर में जिसमें 3 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं पहले 2, तो 2 रखिए। देखिए 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 3, तो 4/3, और प्लस यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 से 1 गया 1 बराबर 3। क्या इनको सॉल्व करोगे तो कहीं से भी 3 आएगा? भाई कहाँ से आ सकता है? 4 तो ये पूरा ही पूरा है, इसका मतलब 4 में कुछ और ऐड होगा तो 4 से ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो 2 तो नहीं हो सकता हमारा है। 3 लेकर देखते हैं। जब 3 रखेंगे आप तो 4/4, भाई 3 1 4, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 4 से 1 गया 2 बराबर 3। ठीक है, 2
2 4 4 1 4 2 1 3, तो 3 बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो द्विघात बन जाएगा, जिसको हमने आपको सॉल्व करना नहीं बताया कि आप क्वेश्चन को बचाना है टाइमिंग, ये नहीं क्वेश्चन पे और टाइमिंग हमको लुटाना है, ठीक है ना। तो आप जितना कोशिश कर सकें ऑप्शन से लगाने की कोशिश करें इस तरीके के क्वेश्चंस को, जब नीचे इस तरीके की कंडीशन बने। अगला प्रश्न देखिए कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा के विपरीत तो चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 2 किलोमीटर 1 घंटे में बराबर x माइनस वाई, तो वैल्यू x माइनस वाई कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई 2/1 है तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट है, घंटे में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 60/10 बराबर x प्लस वाई, कैंसिल कर देंगे तो 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे पूछा क्या गया है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। तो पहले तो आप चालें तो निकालो दोनों की अलग अलग, तो 2 समीकरण हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। y से y कैंसिल हो गया, x कितना हो जाएगा आपका 2x हो गया, और 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 4, देखिएगा 4 माइनस वाई बराबर 2, y उधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारी धारा और नाविक दोनों की चाल आ गई हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि रुके पानी में वो कितनी देर में जाएगा। तो रुके पानी में, अच्छा पानी अगर रुका होगा तो इसका मतलब है पानी की चाल तो 0 होगी। भाई पानी अगर रुका है तो पानी की चाल क्या होगी 0 हो जाएगी, और जब पानी की चाल 0 हो जाएगी तो हमने आपको भी फॉर्मूला एक बताया था कि जब भी कभी हमको निकालना होगा हाँ देखिएगा, तो हमको निकालना है जब तब तो पानी की 0 हो जाएगी तो हमको नाव की निकालनी है। तो नाव की चाल कितनी है 4 किलोमीटर, दूरी उसको कितनी कह रहा, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। तो हमको चाल दे रखी है, मतलब स्पीड दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, डी आपको दे रखी है 5 किलोमीटर, आपसे क्या पूछा गया है टी पूछा गया है, लगा दीजिएगा डी बराबर एस इंटू टी, डी बराबर एस इंटू टी। तो s इंटू टी हमको पता है नहीं, d की वैल्यू कितनी है 5, तो t की वैल्यू निकल कितना आ जाएगा ये आपका 5/4, मतलब 1 होल 1/4 आवर, ठीक है। ये आपका टाइमिंग हो जाएगा। एक और तरीका इसका लगाने का है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आपसे चाल पूछा जाए, धारा की चाल या नाविक की चाल, तो अगर आपको धारा की चाल पूछी जाती है तो आप दोनों को चालों को घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। तो रुके पानी में जो धारा की चाल होगी वो तो 0 हो जाएगी, तो बची किसकी नाव की चाल बचेगी। तो नाव की चाल, रुके शांत जल की बात मैं कर रहा हूँ ये, तो नाव की चाल तब कितनी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था कि जो चालें आपकी x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई थी ना, ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 थी और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 6 थी, x प्लस वाई की वैल्यू थी 6, ठीक है। देखिए, तो नाव की चाल निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि धारा की चाल जब निकालते हैं तो विपरीत और धारा की दिशा में जो भी चाल आती है उसको जोड़कर धारा में उसको घटाकर, सॉरी मैं लिखे दे रहा हूँ कि जब नाव की चाल निकालेंगे तो विपरीत दिशा में प्लस विपरीत बटे 2, ठीक है। धारा की निकालेंगे तो दिशा में माइनस विपरीत बटे 2, तो दिशा में कितना चला था 6, विपरीत कितना गया 2/2, तो 2 चौके 8, 4 किलोमीटर पर आवर। अब चाल पता चल गई
दूरी 5 है, टी निकालना था तब भी निकाल सकते हैं, चाहे दोनों समीकरणों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, चाहे आप इस तरीके से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूले लग जाएंगे। आप पसंद देखते हैं कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। ठीक है, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट जाता है। इसका मतलब 30 घंटा गया होगा, 30 किलोमीटर गया होगा और 30 किलोमीटर आया होगा। टाइम कितना लगा है? 8 घंटे। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि खड़े पानी में, खड़े पानी का मतलब शांत जल में, नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी हो। नौका की चाल मतलब जो x है वो धारा की चाल की 4 गुनी हो, तो 4 गुनी का मतलब इसको, तो y की वैल्यू अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 गुना है, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, 30 किलोमीटर जाने और आने में, चलो 30 किलोमीटर जाएगा तो एक बार चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी, क्योंकि दिशा में जाएगा। फिर चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। क्यों घट जाएंगी? क्योंकि विपरीत आएगा। और कुल उसे कितने घंटे लग रहा है? 8 घंटे लग रहा है। भाई जब अनुप्रवाह जाएगा तो वापस भी तो आएगा, तभी तो उसको कुल 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 15 एलसीएम हो जाएगा। ये 5 3 जा 15, 30 आप बाहर कर लीजिए कॉमन लेकर, ये हो जाएगा 3 और ये 3 5 जा 15 हो जाएगा 5 इक्वल टू 8। ये एलसीएम जब लेंगे आप तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। जब आप 30 को बाहर करेंगे, सॉरी, और तब एलसीएम लेंगे तो 538, तब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 538 अपॉन 15 इक्वल टू 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा था? तो धारा की चाल बताओ। धारा की चाल कितनी थी? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? धारा की चाल आ गई। आपसे पूछता है नौका की चाल बताओ, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो जितनी यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी होती है उतनी यूनिट की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर गति से नौका चला रहा है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर की गति से नौका चला रहा है। देखिए इसका मेथड भी हम आपको बताएंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे, दोनों से आप लगा सकते हैं। और उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ 2 गुना समय लगता है। मतलब नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ से 2 गुना समय लगता है, तो नदी की धारा की गति बताइए। तो इसका एक पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है नाव की चाल इंटू गुना -1 बराबर धारा की चाल इंटू गुना +1। ठीक है, नाव की चाल कितनी दे रखी है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 15/2। भाई 7.5 को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, और 14 ये ऐड किया जाता है, 15 और डिनोमिनेटर वैसे लिख दिया जाता है। इंटू गुना कितने गुना है? 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 - 1 बराबर धारा की चाल हमको पता नहीं, x मान लेंगे, या हम मानते y तो y ही मान लेंगे, गुना +1 2 + 1। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 15/2 इंटू 1 बराबर y इंटू 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे, बस क्रॉस कैंसिल नहीं होता है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y, सिर्फ से y की वैल्यू ही लिखी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना कराएंगे। y बराबर कितना मिला? 5/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे साथ ये पूछ भी रहा था धारा की गति बताओ। ये तो शॉर्ट तरीका है, मतलब अगर फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो क्या करेंगे वो भी देखिएगा। देखिए आपसे कह रहा था कि जो 7.5 किलोमीटर गति से नौका चला सकता है और उसे पता चलता है कि नदी के विरुद्ध जाने में उस धारा के साथ से 2 गुना अधिक समय लगता है नदी के विरुद्ध जाने में। तो पहले हम लिख लेंगे नदी के विरुद्ध जाने में। तो जब नदी के विरुद्ध जाने का तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी? x - y। और जब दिशा में जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी? x + y। कह रहा है कि विरुद्ध जाने से उसको दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है, दिशा से जाने में 2 गुना समय लगता है। इसका मतलब ये है कि जो नदी के विरुद्ध जाएगा उसका मान ये दे रखा होता है। ये हमेशा याद रखिए, मान कर अगर लगाएंगे आप तभी आप इसको गुना वाले लगा पाएंगे, वरना कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें जिस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा था धारा के विरुद्ध, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लीजिए। कह रहा था क्वेश्चन कि जो धारा के विरुद्ध जब जाएगा वो, तो उसे 2 गुना समय लगे, किसकी अपेक्षा? धारा के साथ। ये कह रहा था क्वेश्चन।
तो वहीं हमने भी लिखा, धारा के विरुद्ध चाल लिख दी है और धारा के विरुद्ध धारा के साथ में चाल लिख दी है 2 गुना करके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसमें जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो सॉल्व कर लीजिए। तो डी आपको दे रखा है, डी कहीं पर आपको दे नहीं रखा है, छोड़ दीजिएगा। एक्स आपको दे रखा है, एक्स दे रखा है 15/2, 15/2 माइनस वाई बराबर 2 गुणे डी 15/2 प्लस वाई, ये आपको पहले से दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 एलसीएम लेकर, ये यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 2y, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऊपर और इंटू 2 पहले से लगा है, ये भी याद रखिए, और ये हो जाएगा 15 प्लस 2y, 2 से 2d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 15 प्लस 2y, ये उधर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 दूनी 30 और माइनस 2 2 जा 4y। अब ये 4y इधर आ जाएगा, ये 15 उधर चला जाएगा, तो 2y प्लस 4y इक्वल टू 30 माइनस 50। तो 4 2 कितना हुआ आपका, ये 6y बराबर कितना बचा आपका, ये 15। तो y बराबर 15/2, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, कितना आ गया 2.5 किलोमीटर। जैसा आपको सही लगे वैसा लगा ले, दोनों तरीके से। ये आपका बेसिक मेथड हो गया, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो जैसा हाँ, गुना वाले में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लैंग्वेज है उसको ध्यान रखिए। जब धारा के साथ और धारा के विरुद्ध गुना दे रखा हो तभी हम ये गुना वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो नहीं लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न कि एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर चलती है। स्थिर जल का मतलब है शांत जल में, मतलब बोट की चाल दे रखी है कितनी, 9 किलोमीटर/आवर, ठीक है। किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में चलती है। धारा के विरुद्ध चलने में, तो पहले हम धारा के विरुद्ध निकाल तो लें, चाल कितनी होगी, विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी आपकी, x माइनस वाई। धारा के विरुद्ध चलने में तिगुने समय लेती है, 3 गुना समय वो लेती है धारा के विरुद्ध चलने में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर हम कहें कि जो उसको समय लगा है स्थिर जल में, अगर हम समय निकालें तो समय बराबर कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या होता है, चाल बराबर समय बराबर की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, शांत जल में उसे कह रहा है स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, स्थिर जब जल होगा तो जो धारा होगी उसकी चाल तो 0 होगी ना, तो हम निकाल सकते हैं। तो दूरी हम मान लें d और चाल जब उसकी 0 होगी तो बचेगी किसकी, सिर्फ बोट की चाल बचेगी। आप याद ध्यान रखिए, चाहे यहाँ पे हम 0 लिखे भी दे रहे हैं, ठीक। ये तो हो गई आपकी कब, जब स्थिर जल है, ठीक है, जब ये जल हमारा स्थिर है तब की। उसके बाद कह रहा था किंतु वह उस दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। तो 3 गुना समय भाई लिखते हैं भाई, तो 9 किलोमीटर/आवर। तो हम यहाँ पे समय निकालते हैं, इसको रहने दीजिए, समय निकालते हैं। समय कितना हो जाएगा d, और फिर दूरी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी b माइनस w, ठीक है। ये कब है, विरुद्ध, विरुद्ध t, d पता नहीं है, b पता है आपको, कितना है b, 9, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और w आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्थिर जल है। तब भी कितना हुआ d/9। लेकिन कंडीशन वो कह रहा है कि जब ये चल रहा है तो उसको 3 गुना समय अधिक लग रहा है। कितना गुना समय, सॉरी ये तो स्थिर जल में नहीं, तो विरुद्ध चल रहा है। अब देखिए कंडीशन, ये वाला हमने ये लिख लिया यहाँ पे, इसको लिख देते हैं d/9। अब कंडीशन क्या है वो देखिए, दोनों निकाल लिए हमने, शांत जल में हमने टाइम निकाल लिया और विरुद्ध हमने टाइम निकाल लिया, दोनों में टाइम निकाल लिया, क्योंकि वो कह रहा है 3 गुने समय में तय करती। तो कौन 3 गुना होगा, ये 3 गुना होगा या ये 3 गुना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, तो विरुद्ध ये चल रही है तभी तो ये 3 गुने समय में तय करेगी। सिंपल सा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब वो विरुद्ध चलती है तो उसे 3 गुना समय लगता है, ठीक है। कट कर लीजिएगा, तो 3 3 जा कितना हुआ 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 9 माइनस w उधर चला जाएगा, w उधर आ जाएगा, 9 उधर, 3 उधर चला जाएगा, w उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर/आवर।
इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, कई बार करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर प्रति आवर तथा शांत जल में 55 किलोमीटर प्रति आवर, नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी। ठीक है, एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर प्रति आवर, एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, धारा के विपरीत का मतलब 40 बराबर x माइनस वाई, यही तो कह रहा है। ठीक है, और शांत जल में 55 किलोमीटर है। अच्छा, शांत जल में जब 55 किलोमीटर है तो शांत जल में 55 तो y तो 0 होगा, इसका मतलब खाली किसकी वैल्यू दे रखी है, x की दे रखी होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। तो 40 बराबर 55 माइनस वाई, वाई इधर ले 40 उधर भेज दीजिएगा, तो 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आ गई आपकी, ये आ गई वाई की। एक्स की आपको पहले से पता है 55 किलोमीटर, कैसे पता है, शांत जल में, जब शांत जल होता है तो धारा 0 होती तो बोट की ही चाल दे रखी होती। ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, तो नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी। तो धारा की दिशा में हम लोग गति कैसे निकालते हैं, अगर दिशा में हो तो चालें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो 55 और प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, ये 70 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की दिशा में हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में निकालता तो हम लोग घटा देते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या कह रहा है। एक नाव नदी के बहाव के साथ 3 घंटा समय लेती है और एक दूरी को तय करने में, वह दूरी नदी के बहाव के विपरीत 9 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर हो, मतलब x की वैल्यू आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल दे रखी है तो धारा की चाल आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहता है, नदी के बहाव के साथ 3 घंटे में, तो d बराबर बहाव के साथ मतलब 4 प्लस वाई। अच्छा, बहाव के साथ 3 घंटे का समय लेती है, तो ये कितना घंटे का हो गया समय, 3 घंटे का। भाई ये टाइम ही तो है, टाइम बराबर तो बटा से। ठीक, अगला क्या करें, और वह वही दूरी विपरीत 9 घंटे का समय लेती है, दूरी वही है, विपरीत चलेगी तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और ये कितने घंटे का समय लेती है, 9 घंटे का समय लेती है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर मैंने पहले ही नोट कर ली, तो धारा की चाल बताना है, मतलब वाई निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इसको आप क्या करिए, दोनों को भाग कर दीजिएगा, d/4 प्लस वाई, और जब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है, ये मान लो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, कट कर लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये तो ऐसा डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और क्या बचा है आपका, ये कुछ कैंसिल होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 4 माइनस वाई बटे 4 प्लस वाई बराबर 1/3 सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 चौके 12 माइनस 3y बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, ये इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, 12 माइनस 4 बराबर y प्लस 3y, ये कितना हो जाएगा, 8 बराबर ये कितना 4y, तो y बराबर 8/4, 2 किलोमीटर पर आवर। जो कह रहा है उसको लिखिएगा, जो वैल्यू निकालने को कह रहा है उस वैल्यू पे आप कंसंट्रेट कीजिए कि इसको हम कैसे इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको टाइम कम लगे, उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आएगा, अगर आप रॉन्ग वे पर नहीं जा रहे हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नदी किनारे सड़क थी, 2 मित्र घूमने निकले तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर ए पर लौटे। ठीक है, एक साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा नाव से 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। ठीक, तो पहले हम किसको लिख लेंगे, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये कौन जा रहा है, ये साइकिल से जा रहा है। ठीक है, और ये मान लो दूसरा है, ये बी है, ये ए है, ये कहाँ से जा रहा है, नाव से जा रहा है। ठीक, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और ये कितने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति आवर, नदी का बहाव मतलब धारा की गति आपको दे रखी है, कितनी 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा। अच्छा एक बात बताइए,
जब जब जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर से तो आएगा भी तो उसी स्पीड से, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। 12 किलोमीटर से आ भी जाएगा ये भी जब जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है एक, क्या कंडीशन है कि जा तो रहा है वो नाव से, जब नाव जाएगा भाई, साइकिल जब जाएगा तो साइकिल की स्पीड जो इधर से होगी वहीं उसकी उधर से होगी, क्योंकि उसको सड़क पे जाना है, सड़क पर ही आना है। लेकिन जब ये नाव में जाएगा तो ये अभी तो धारा की दिशा में जा रहा है, और ये अपोजिट आएगा तो हो सकता है धारा की दिशा बदल जाए। ये तो अपनी दिशा से जा रहा है, धारा की भी तो कुछ अपनी दिशा होगी, तो वो पहले आपको दे रखी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी हम औसत चाल निकालें तो औसत चाल इसकी कितनी हो जाएगी, 12 + 12/2, तो 12 इसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। अच्छा, उसकी चाल देखिए कैसे आएगी, तो उसकी चाल में 2 कंडीशन है। पहली तो धारा के साथ उसको टाइम कितना लगेगा, तो 10 वो है, और धारा की कितनी है 4, तो ये 14 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत तो 10 - 4 = 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कौन पहले पहुंचेगा, इनकी औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो देखो ये है x y 2 पद हैं, और आपको औसत चाल, ये तो डायरेक्ट वैल्यूएशन की औसत चाल है, ये वाली औसत चाल कैसे निकाली जाती है, 2 × xy/x + y। फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा ये वाला औसत चाल में, अगर औसत एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जरूर सभी ने पढ़ा होगा। तो 2 × 14 × 6/20, कट कीजिए, ये 2 10 हुआ, ये 2 5 हुआ, ये 2 7 हुआ, और ये 7 6 42, ये हुआ 5 5 8 और 5 4, 8.4 किलोमीटर। तो बताइए भाई कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा, साइकिल वाला, क्योंकि इसकी औसत चाल ज़्यादा है, तो साइकिल वाला पहले पहुंचेगा। ठीक, समझ में, मेरे उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा भाई। इसमें कुछ ऐसा नहीं जो ना समझ में आया, सिंपल सा है, वो औसत चाल दोनों की निकाल लीजिए, कौन पहले पहुंचेगा। आप इसे लॉजिकली अपने मन में भी लगा सकते थे।